और वही कार्ड हमें डिवाइन ने दिया है कि आपको एक आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी स्पिरिचुअल गोल्स, जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जो मंजिल आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। जस्ट एक फेज़ ये है जो चल रहा है, वो ख़त्म होने दे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आज इस सेशन में हम देखेंगे लॉर्ड गणेशा आप सबके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करे, लेकिन जितना आपके साथ मैच करता है एज गाइडेंस आप उसे रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। मैं यहाँ आज 2 पाइल रखने वाली हूँ। आप दोनों में से एक पाइल सेलेक्ट करें और देखिए कि लॉर्ड गणेशा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, या आप रेकी हीलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं, या फिर आप इनर वर्क सेशन बुक कराना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की रेमेडीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरे सारे कांटेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेल आईडी, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ 2 पाइल रखूँगी। आप अपने पाइल को चूज़ कीजिए, आँख बंद करके कार्ड में मेडिटेट कीजिए और उसके बाद अपना कार्ड चूज़ करें। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। आँख बंद करके मेडिटेशन करें और अपना कार्ड चूज़ करें। मैं यहाँ 2 कार्ड्स रख रही हूँ। कार्ड्स में मेडिटेट करें एंड कैमरा मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो मुझे ठीक करना होगा, 1 मिनट। आंखें बंद करें, कार्ड में मेडिटेट करें और जो नंबर से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस नंबर को चूज़ करें और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। लॉर्ड गणेशा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ओके, आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। हम नंबर 1 के साथ जाएंगे और नंबर 2 को अभी हम साइड में रखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, द सन। वाओ, द सन की एनर्जी है। दैट मीन्स कुछ नया सूरज उगने वाला है, नया कुछ होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी चीज़ की, किसी जॉब करियर की, किसी रिलेशनशिप की। हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मेरे व्यूअर्स, क्या ब्लेसिंग्स उनके लिए आप लेके आए हो। One more time, please. Three of Pentacles, Two of Wands, Four of Pentacles, wow, 4 of Wands, Five of Cups. Okay, 8 of Cups. सही रखती हूँ ना। Divine प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं आप। कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे पाइल 1 वाले व्यूवर्स को मिलने वाली है। वन मोर टाइम प्लीज़।
गॉसिप। ओके, एक्सपेंशन, एकदम 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया एक्सपेंशन। हाँ, कुछ तो एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं आप डेफिनेटली। एनलाइटमेंट, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है एनलाइटमेंट। कंफ्यूजन, ओके, सर्विस एंड इम्प्रेस। Please guide me, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है? One more time, please. Clinging to the past, understanding, receptivity, wow, thunderbolt, confusion है कहीं आपको, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। ओ माय गॉड, टोटलिटी, दिस इज जस्ट, आई लव दिस कार्ड, टोटलिटी। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग हो रही है आपकी डेफिनेटली। सो ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। और क्योंकि आपका सूर्य का कार्ड है तो ये मुझे एक एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट कर रहा है। और एक वर्ड जो मुझे सुनाई दे रहा है वो ये कि अपग्रेड। ओके, एक तो टायर्ड है और एक अपग्रेड, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग, समथिंग, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन अगर देख रही हूँ तो आप कुछ एक्सपेंड करने का देख रहे हो। आप मे बी कोई बिजनेस हो सकता है, कोई दूसरा जॉब हो सकता है, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो आप। ये हो सकता है कि आप किसी कोर्स को करना चाहते हो या फिर अपने पास्ट में कोई कोर्स आपने लिया है, मे बी ये आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आपने कोई जिम ज्वाइन किया हो, इस टाइप की कोई एनर्जी, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, उसका कोई कोर्स आपने लिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ कोर्स पास्ट में आपने लिया है, मुझे दिख रहा है कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। कुछ एक्सपेंड करने का देख रहे हो प्रेजेंट में आप, आपकी एनर्जी एक्सपेंशन की है। और एक टायर्ड वाली एनर्जी है। मुझे आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन के बीच आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, किसे चूज़ करें आप, आपको समझ में नहीं आ रहा। आजा, 2 ऑप्शन के बीच आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते आपको जाना है, ठीक है। इस रास्ते या इस रास्ते, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस रास्ते को चूज़ करें। मे बी ये किसी सिचुएशन के लिए हो सकता है, किसी जॉब के लिए हो सकता है, किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, ठीक है। तो एक सिलेक्शन वाली कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है आपकी, आप सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज हो रहे हो। तो आज का हमारा हमारा टॉपिक ये है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो जिस चीज़ में आप कंफ्यूज थे उसका सल्यूशन आपको मिलेगा, आपकी ब्लेसिंग्स ही है, ठीक है। जिस भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे थे उसका आपको सल्यूशन मिलेगा। जो कोर्स आप करना चाह रहे थे वो कोर्स आप कर पाओगे और वो कोर्स में आपको सक्सेस मिलेगी और वो कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगा, ठीक है। नाउ मुझे फ्यूचर की आपकी एनर्जी दिख रही है, मुझे पॉजिटिवनेस दिख रही है, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा दिख रही है आपकी। अगेन मैं कहूँगी कि जॉब हो सकती है,
कोई बिजनेस हो सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आप रिटर्न का आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है ये। तो ऐसी एक एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है फ्यूचर में। किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी चीज़ के लिए पसेसिवनेस कि मुझे चाहिए वो चीज़ और मेरी है वो चीज़, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है। और क्योंकि हमारा टॉपिक आज का ये है कि ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, तो येस डेफिनेटली जो चीज़ के लिए आप पॉजिटिव हो रहे हो वो आपको उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे सूर्य का कार्ड है, द सन का कार्ड है। द सन हमें ये बताता है कि एक अंधेरे के बाद एक उजाला, एक अंधेरे के बाद एक रोशनी, एक नया सवेरा, ठीक है। तो मे बी आप पास से कुछ दिनों से परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी रिलेशन को लेकर। मुझे यहाँ पे एक नया सवेरा, एक उजाला, एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। स्टिल मैं कहूँगी कि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है स्टेबिलिटी। अगेन ये किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको, आप उसके लिए टेंशन हो। आपके मैरिज में हो सकती है कि स्टेबिलिटी, आपको प्रॉब्लम चल रही है मैरिज में। फैमिली में कोई इशू चल रहा है मे बी, ठीक है। ऑब्स्टिकल में आया है मैरिज का कार्ड, फैमिली का कार्ड, ठीक है, स्टेबिलिटी का कार्ड जो वो ऑब्स्टिकल में है। दैट मीन्स आपको किसी सिचुएशन में, मे बी अपने जॉब में या फिर अपने बिजनेस में या फिर किसी सिचुएशन में या फिर किसी रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी, आपको उसके लिए आप परेशान हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। मे बी आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है फाइनेंस करने के लिए। मे बी आपको कोई, आपका जो पार्टनर है, आपका जो लव रिलेशनशिप है, उसमें आपको कोई कमिटमेंट, कुछ सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उसके लिए आप परेशान हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि ये भी आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी और आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपके किसी भी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आप कुछ एक्सपेंड करने का देख रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शंस है, बट आप जो हैं, जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसे नहीं देख रहे हो, आप उससे आपने मुंह फेरा है और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं आप उस पर फोकस कर रहे हो ज़्यादा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, जो चीज़ आपके पास है आप उससे सेटिस्फाइड हो या आपको एक्सपेंशन करना है, आपको और ऑप्शंस ट्राई करने हैं, आपको अपने लिए और बेटर सिचुएशन या रिलेशन चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो लॉर्ड गणेशा आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं और आपकी ये सारी जो परेशानियां हैं वो कुछ दिनों में ख़त्म होती मुझे दिख रही है, बट इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा, ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपने अगर आप बिज़नेस और जॉब के लिए अगर आप देख रहे थे तो आप डेफिनेटली अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ ऐसे कोर्स लिए हो, कोई ऐसी स्टडी आप कर रहे हो जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ये एक ब्लेसिंग्स आपको मिली है। एंड डेफिनेटली एक और ब्लेसिंग, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपने कुछ स्पिरिचुअल अब अपने आप को स्पिरिचुअली अपग्रेड करने के लिए अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो डेफिनेटली वो भी आपको आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उससे होने वाला है, ठीक है। जस्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे गॉसिप का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आप परेशान हो आप, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला और आप ये चीज़ें लोगों से शेयर कर रहे हो, मे बी अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हो, मे बी अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर कर रहे हो और आपको एक कंप्लेन है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया आपको उसका रिटर्न नहीं मिला है। तो डिवाइन आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी दूसरा आदमी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता है ना। आप अगर परेशान हैं आप डांस करें, अगर आप परेशान हैं आप गाना गाएं, म्यूज़िक से रिलेट करें अपने आप को, म्यूज़िक से कनेक्ट करें अपने आप को, इस तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपकी वो जो एक नेगेटिव एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। आपको किसी से गॉसिप नहीं करना है। थोड़ी सी आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप डिससेटिस्फाइड हो किसी चीज़ से, ठीक है। अगर आपने बहुत किया है अपने जॉब में, अपने कंपनी के लिए या फिर किसी सिचुएशन में या अपनी फैमिली में या फिर किसी रिलेशन में, तो आपको वो रिटर्न नहीं मिला है जो आपने इनपुट किया था, जो आपने दिया था, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है आपकी। तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी वो एनर्जी जो आप गॉसिप कर रहे हैं किसी के साथ, गॉसिप नहीं करना है, आपको वैसी एनर्जी को कहीं और कनेक्ट करना है, ठीक है। सो एक्सपेंशन, मैंने जैसे कहा कि जस्ट 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही एक्सपेंशन का कार्ड आया है। कुछ एक्सपेंड करने का आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर ये बिजनेस हो सकता है या फिर आप कोई रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो या एक नया घर खरीदना या फिर एक अलग फ्लोर बनाना, ऊपर का फ्लोर बनाना या कंस्ट्रक्शन कुछ अपने घर पे करवाना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है एक्सपेंशन, ठीक है।
नाउ एनलाइटमेंट, देखिए आपको जो भी चाहिए आपके लाइफ में, आपकी जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपने सब चीज़ों से मुंह फेरा हुआ है, लाइक जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपको भगवान ने दी है, आपने उन सब चीज़ों से मुंह फेरा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास है, बट आप कहीं और फोकस्ड करके बैठे हो कि मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे वही जॉब चाहिए, मुझे वहीं पे जगह खरीदनी है, मुझे उसी इंसान से शादी करनी है। ऐसी एक ज़िद मुझे आपकी दिख रही है। तो अगर ऐसी ज़िद आपकी है तो डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि जो चीज़ आप करना चाहते हो खुद के लिए, आप डेफिनेटली कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। आपका थॉट, आपकी मेहनत, आपके कर्मा आपको जो चाहिए आपको वो दिलाते हैं। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप काम करें। मुझे लग रहा है कि आप किसी को चेज़ भी कर रहे हो, ठीक है। मुझे किसी को चेज़ करते देख रहे हो, किसी के पीछे भागते आप देख रहे हो, और फाइनेंशियली भी कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है। तो जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना होगा। काम आपको क्या करना होगा? एक्सपेंशन जो आप देख रहे हो कि आप चाहते हो आगे, आपको अपनी एनलाइटमेंट करनी होगी, आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उस पर फोकस करना होगा, या फिर आपको कोई जॉब चाहिए, आप उसके लिए कर्मा करें, पढ़ाई करें, कोई स्टडी, कोई कोर्स करें जिससे कि आप अपग्रेड हो पाएँ। जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा था अपग्रेड, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आपको खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए कर रहे हैं तो आप कोई स्टडी कोर्स लें, आप कोई ट्रेनिंग करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं वो सब, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन, या फिर ऐसा कोई कोर्स आप लें जिससे कि आपकी एनलाइटमेंट हो सके, जिससे कि आप की डेवलपमेंट हो सके, आप ग्रोथ की तरफ जा सके, आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस हो सके, ठीक है। कन्फ्यूजन, जैसा मैंने कहा कि आप स्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, आपके पास दो ऑप्शन है। मे बी कोई दो जॉब ऑफर है आपके पास, मे बी कोई दो बिजनेस का आपके पास प्लान है, मे बी कोई दो इन्वेस्टर्स आपके पास है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई दो रिलेशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपके लाइफ में, आप उसके लिए एक प्लान बनाएं, एक्शन लें, और उस तरह से उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं, उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस, अगेन ये सर्विस हमें ये भी बताता है कि या आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए आप काम करें, कर्मा करें, मेहनत करें, ठीक है। और या फिर आप जो आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं। बट आपकी एनर्जी मुझे सेटिस्फैक्शन वाली नहीं दिख रही है। सो आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, और जो आप चाहते हैं, जो थॉट आप क्रिएट करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसे आप डेफिनेटली पा सकते हैं अपने थॉट से, अपने कर्मा से, अपने एक्शन से, ठीक है। ये भी कार्ड हमें यही बताता है कि इम्पास आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, जैसे कि आपकी एनर्जी है ना, आप क्विट करने के मूड में हो, मुझे लग रहा है, ठीक है। क्विट करना चाहते हो आपको बस हो गया किसी चीज़ से, मे बी किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, किसी रिलेशनशिप से। मुझे लग रहा है आप क्विट करना चाहते हो, ठीक है। आप थक गए हो, लाइक आप टायर्ड हो गए हो। बट ये कार्ड हमें ये बताता है कि कुछ भी अभी एंड नहीं हुआ है, सब कुछ वही है जैसा था पहले, वैसा ही। आपको एक अलग डायरेक्शन से सोचना होगा, ठीक है। लाइक अगर हम कहीं जाना, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और एक रास्ते पे पत्थर पड़ी हुई है, ब्लॉक्ड है वो रोड, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा रोड, दूसरा वे खोजते हैं, है ना। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम दूसरा एक रास्ता तय करते हैं। तो इस तरह से आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जिस रास्ते में आप चल रहे हो उस रास्ते से आपको आपकी मंजिल ब्लॉक्ड है अभी यहाँ पे, है ना। तो आपको ये, या तो आपको रास्ता अनब्लॉक्ड करना होगा, या फिर अनब्लॉक्ड होने का वेट करना होगा, या आपको दूसरा एक वे ट्राई करना होगा ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप यहाँ अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, आप विजडम गेन करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं और सरेंडर करें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन चीज़ों में आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो चीज़ें डिवाइन देखते हैं, है ना। तो ये गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। नाउ क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हुई हैं बहुत अपने अंदर। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है कहीं पे, है ना।
मे बी ये एनर्जी हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने कहीं बहुत इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आपको रिटर्न में जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, तो आप उस पास्ट में आप फंसे हो, आप उस पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो। तो आपको ये ब्लेसिंग्स भी मिल रही है कि आपको ये पास्ट जो आप अटके हुए से थे वो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो जाएगी और आप अपने पास्ट से निकलोगे फाइनली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सब जो सिचुएशंस है आपके लाइफ में वो क्यों हो रहा है, उसका एक रीज़न है। और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रीज़न को वो समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है। और जो लोगों की एनर्जी सरेंडर वाली है, ट्रस्ट में आप लोगों के लाइफ में मिराकल्स होने वाले हैं, क्योंकि जो सरेंडर वाले भाव पे आ जाते हैं, जो सरेंडर वाले फेस तक पहुंच जाते हैं ना, वो लोग डिवाइन के हो जाते हैं। मतलब उनको इतना ट्रस्ट हो जाता है कि डिवाइन है, मतलब सब कुछ वो देख लेंगे, हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत लोगों की। रिसेप्टिविटी एकदम एनलाइटमेंट के नीचे आया है। देखिए बहुत सब आपको आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो, जिसमें मैंने कहा कि पास्ट में आप लटके हो, या पास्ट की एनर्जी ऐसी है आपकी कि आप पास्ट में थे, बट नाउ प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को, समझ रहे हो चीज़ों को, रिलीज़ कर रहे हो चीज़ों को, निकाल रहे हो, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को निकाल रहे हो। और जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, वैसे वैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रही है, वैसे वैसे ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही है, ठीक है। ना सिर्फ इस गणेश चतुर्थी में, बल्कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, ठीक है। एकदम लाइक होता ना कि कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। लाइक सिर्फ किसी ओकेशन में, किसी फेस्टिवल के लिए ये ब्लेसिंग्स नहीं है आपके लिए, बट आपके लिए वो ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए आपके अंदर फ्लो हो रही है। ऐसी एक ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, बिकॉज आप जो चीज़ चाहते थे, मुझे ऐसे भी बहुत लोगों की एनर्जी लग रही है कि जो लोग जो चीज़ों को चाहते थे उनके लिए वो अपग्रेड हो रहे हैं, उनके लिए वो कोर्सेस ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी में फोकस्ड हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को कुछ लोग अपने आप को स्पिरिचुअली अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को इमोशनली अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को फिजिकली अपग्रेड कर रहे हैं। लाइक जिम जाना, अपनी बॉडी फिटनेस को ध्यान देना, अपनी ब्यूटी को देखना, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि आपको कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है आपकी तरफ, ये ब्लेसिंग्स, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत लोगों के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये अपग्रेड मुझे देखने को मिल रहा है बहुत लोगों के अंदर, ठीक है। थंडरबोल्ट, लाइक जब आपकी हीलिंग होती है, जब आपकी एनलाइटमेंट होती है, जब आप जागते हो, हाँ मतलब कैसे कहूँ, लाइक जब आपकी आंखें खुलती है, सच्चाई जब आपको दिखती है, जब आप एनलाइटेंड होते हो, अवेकनिंग जब आपकी होती है, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा जो आपका जो जब आपकी एनलाइटमेंट होती है, जब आप एनलाइटेंड होते हो, उसके पहले का जो फेज़ होता है, लाइक आप इसे ऐसा समझिए कि डायमंड बनाने के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ता है ना, सोना को तपना पड़ता है, ऑलिव ऑयल जो है उसको क्रश होना पड़ता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा क्रश्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, तो आप समझ जाइए, मतलब बहुत डार्क जो अंधेरा होता है ना, उसके बाद बहुत सुंदर एक उजाला होता है। तो ये वही है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर जो भी सिचुएशन अभी है, आप ये समझे कि आप एक सोने की तरह हो जिसे अभी घिसा जा रहा है, और जब बाद में जब आप शाइन करोगे तो आप बिल्कुल एक सोने की तरह, एक डायमंड की तरह आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। आपको ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत है ट्रस्ट करने की। अपने सिचुएशन पे ट्रस्ट करें, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करें, फेथ ऐसा कि आप पूरी तरह से उनके सामने एकदम सरेंडर कर दो खुद को कि आपका बच्चा हूँ मैं, आपकी बच्ची हूँ मैं, आपको जैसे मेरी लाइफ लेके जाना है आप लेके जाइए, मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करती हूँ आपकी तरफ, और उसके बाद आप चमत्कार देखिए, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है ये फेथ रखने की। मुझे लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एनर्जी आपकी बहुत उदास, मतलब होता ना कि हम टूट गए हैं, लाइक अब और कुछ मुझसे नहीं होगा, बस हो गया ख़त्म, सारे चीज़ से इंटरेस्ट आपके ख़त्म हो गए हैं, लाइक कुछ भी करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। ये एनर्जी से आपको निकलना है और आपको दूसरा एक रास्ता सोचना है कि कौन सा वो रास्ता होगा जिससे कि आप अपनी मंजिल में आराम से पहुँच सके। वे फाइंड कीजिए आप, ठीक है। आपको वे फाइंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। नाउ कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग हो रही है आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी हीलिंग हो रही है, और आपको आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना,
वो कंटिन्यू फ्लो हो रही है। ये सिर्फ आप इसमें मत देखें, जैसे कि हम आज हमारा टॉपिक है आज की लॉर्ड गणेशा क्या लेके आ रहे हैं गणेश चतुर्थी में, बट आपका जो कार्ड मुझे दिख रहा है वो कंडीशनिंग ऐसी हो रही है आपकी कि कंटिन्यू कंडीशनिंग हो रही है आपकी, कंटिन्यू आपके ब्लेसिंग्स जो है फ्लो हो रहे हैं आपके बॉडी में। कॉन्शियसनेस, एक ऐसा आँख का खुलना जिससे कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है। हीलिंग, ओह माय गुडनेस, हीलिंग, वाओ, इंटेंसिटी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो कंटिन्यू हो रहा है, ब्लेसिंग्स जो है आपके अंदर कंटिन्यू फ्लो हो रही है, ठीक है, जो कि आपको कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि वाओ, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऐसा। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। One more time, please. Two cards only. हमिंग बर्ड सॉन्ग। देखिए आपको गाइडेंस ये मिल रही है ना, मुझे लग रहा है ना कि आपको ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ से रिलेट करें। आपकी जो एनर्जी जो आप नेगेटिव वे में जो वेस्ट हो रही है, लाइक मे बी आप मायूस हो रहे होंगे, आप लेज़ी हो रहे होंगे, आप रो रहे होंगे, सिचुएशन जो मुझे दिख रही है आपको ज़रूरत है इस एनर्जी को, ये नेगेटिव एनर्जी अभी आपकी दिख रही है, इस नेगेटिव एनर्जी को आप एक पॉजिटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करें, लाइक गाना सीखें, है ना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएटिव आपको कुछ सीखने की, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है आपको। तो कुछ सीखें, गाना सीखें, गाना का कोई कोर्स ज्वाइन करें, डांस का कोई कोर्स ज्वाइन करें, गिटार सीखें, वायलिन सीखें, बहुत कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आप सीखें, ठीक है। या फिर आप नेचर में बैठ के मेडिटेशन करें, ठीक है। बाहर जैसा होता है ना कि हम, जैसा होता है ना कि गार्डन पे बैठते हैं हम, या फिर आप टेरेस पे बैठिए और वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा हीलिंग फील करोगे, हील फील करोगे। बर्थ, अनदर गेटवे अपीयर्स इन व्यू, न्यू लाइफ इज़ अनफोल्डिंग विद ब्लेसिंग्स टू यू। मैंने कहा ना कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपको ये ब्लेसिंग है। अवेकनिंग सबकी नहीं होती है, सो आपकी अवेकनिंग चल रही है और इसलिए आपको चीज़ें बहुत कुछ अजीब से लग रही होगी, मतलब कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, सब कुछ आप जो आपको पसंद नहीं आ रही होगी, वैसी एक सिचुएशन अभी चल रही होगी आपकी। बट इसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है और एक अलग इंसान के रूप में आप दिखने लगोगे लोगों को, ठीक है। हम गाइडेंस देख लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या देना चाहते हैं हमें। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए इनको, क्या करना चाहिए इनको। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है इनके लिए गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम। ओके, फ्लो द रिदम, सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं आपके। Allow the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. वाओ, बहुत सुंदर कार्ड है। देखिए जिस तरह से आपकी ज़िंदगी अभी फ्लो हो रही है ना, आप जस्ट उस रिदम पे जाइए, ठीक है। अगर आप जिस साइड से वेव आ रहा है, अगर आप उसको काटने की कोशिश करते हो तो आप गिरते हो दूसरी साइड, है ना। तो जैसा वेव जैसा चल रहा है वैसे आप चलें, आपकी जो लाइफ है वो एकदम सही डायरेक्शन में पहुंचने वाली है, ठीक है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है। वाओ, डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ गणेश चतुर्थी में आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, बल्कि कंटिन्यूसली आपके ऊपर फ्लो हो रही है ब्लेसिंग्स। और वही कार्ड हमें डिवाइन ने दिया है कि आपको एक आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी स्पिरिचुअल गोल्स जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो मंजिल आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। जस्ट एक फेज़ ये है जो चल रहा है वो ख़त्म होने दे, ठीक है, और जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहे। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। इससे गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नया रीडिंग के साथ। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, हम देखेंगे जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, द एम्प्रेस। वाओ,
कुछ लोग यहाँ एकदम बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइंस मुझे दिख रही हैं। लेट्स चेक कि क्या है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं या फिर इन वर्क सेशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का हीलिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरे सारे कांटेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और किसी भी तरह की रेमेडी के लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, चाहे वो कोई डिजीज़ हो, किसी से कांटेक्ट करना हो, किसी स्टडी के लिए हो, करियर, जॉब, फाइनेंस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, कुछ भी हो, रेमेडीज़ के लिए मुझे ज़रूर से कांटेक्ट करें। मेरे सारे कांटेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, ये कौन सी ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रही है। प्लीज गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। Justice, my God. The Lovers, wow, my goodness. High Priestess, Page of Swords, Ace of Pentacles, wow. New beginning and Knight of Wands. Okay, wow, great. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please. Some more guidance please. One more time please. Oh, फेथ रखने की ज़रूरत है आपको, ओके। प्रिजर्वेंस, quest, mysticism, wow. Miracle, very nice. And release. Releasing what? Releasing negativity or something or some situation or someone. देखेंगे हम। Divine please, some more guidance. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please. Some more guidance please. Some more guidance please. One more time please. Guidance. Projection. Postponement.
experience and stress. Bottom of the deck, breakthrough, कुछ मेंटल क्लियरिटी मिली है आपको, राइट? सो ये ऑल साइन रीडिंग है एंड मुझे ये स्प्रेड देख के एक चीज़ सुनाई दे रही है, दैट लव इज़ इन द एयर। ओके, बहुत दिन से जो लोग वेटिंग पोजीशन में थे, मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर मैं लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो येस, ऑब्वियसली यहाँ मुझे एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है, एक फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है। पैशनेटली आपके पार्टनर आपसे आपके साथ मिलेंगे और कुछ फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है आपके बीच। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर अनमैरिड। ओके, सो अगर हम करियर फाइनेंस में देखें, जॉब में देखें, स्टडीज़ में देखें, तो कुछ लोग जो हैं जस्टिस मिलता दिख रहा है आपको, मुझे जो लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे, लाइक आपने किसी जगह इंटरव्यू दी थी किसी कंपनी में, या फिर कहीं फाइनेंस किया था, या फिर किसी कहीं इन्वेस्ट किया था आपने और वहाँ से आप रिटर्न का अगर देख रहे थे, तो आप लोगों को जस्टिस मिलता मुझे दिख रहा है। ठीक है, नाउ जो लोग कोर्ट केस में फंसे थे, वहाँ से उन लोगों को भी मुझे राहत मिलती दिख रही है। कोर्ट केस आपके फेवर में आता मुझे दिख रहा है। ठीक है, द लवर्स, येस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि लव इज़ इन द एयर। रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे प्रेजेंट की एनर्जी में। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। लॉर्ड गणेशा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेके आए हैं कि रिकंसिलिएशन हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत दिन से जो लोग वेटिंग पोजीशन में थे, और एक बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी मुझे दिख रही है, बहुत पैशनेट एनर्जी में। तो येस ऑफ कोर्स, और जो मुझे दिख रहा है बहुत वेटिंग पोजीशन में जो थे, जो बहुत डिलेड हो रहा था, कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, या फिर कोई वेटिंग पोजीशन में थे किसी आउटकम को लेके, लाइक जॉब अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उसका वहाँ का आपको था कि कोई न्यूज़ वहाँ से मिले, कोई पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से मिले। लाइक अगर कहीं इन्वेस्ट आपने किया था तो वहाँ से आपको आउटकम का जो आप वेट कर रहे थे, या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, तो मुझे वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन आता मुझे दिख रहा है वहाँ से, एक गुड न्यूज़ आती मुझे दिख रही है वहाँ से। एक चाइल्डिश बिहेवियर दिख रहा है, मे बी ये आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। ठीक, अगर आप सिंगल थे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान की एंट्री होने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आता मुझे दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कोई जॉब करना चाहते थे तो येस डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकता है। आप कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपको मिल सकता है। आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, येस आपको मिल सकता है। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्प्रेड है। ओके, नाउ मुझे लग रहा है कि पास्ट से कुछ लोग फेथ बनाए रखे हैं नो। अगर आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप दे रहे थे, आपको एक होप थी कि आपको जॉब मिल जाएगा, और जैसा जॉब आप चाहते थे वैसा ही जॉब आपको मिलेगा, ये आपको आप श्योर थे इसके लिए। कुछ लोग जो लोग बिजनेस करना चाहते थे, जो लोग रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे और वेट कर रहे थे, बहुत फेथफुली सरेंडर किए हुए थे, मुझे दिख रहा है कि पास्ट की कुछ लोगों की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग जो फेथ जिन्होंने रखा था, जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने अपना 100% दिया है, और अभी भी प्रेजेंट की एनर्जी में भी जो लोग 100% दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हैं, अपने आप की तरफ फोकस्ड है, अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल, अपने ऊपर जिन्होंने फोकस्ड किया हुआ है, उनके लाइफ में जो सक्सेस आता दिख रहा है। ठीक है, नाउ आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जो भी क्वेश्चंस आपके थे, ये जो भी क्वेश्चन से आप परेशान हो रहे थे, उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके जो इंट्यूशन आ रहे हैं, या फिर आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप उसको लेके मे बी डाउटफुल एनर्जी में थे कि क्या मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं क्या वो करेक्ट हैं, क्या ये मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ या करेक्ट है,
एक इल्यूजन में जो आप थे उसका आंसर आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको जो भी इंट्यूशन आ रहे हैं, आपको जो भी चीज़ें ड्रीम में दिख रही हैं, जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही हैं, उन्हें आपको डिकोड करना है। आप नहीं कर रहे हो उसे, ये ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, अपने इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ये आपके ऑब्स्टिकल में आया है। तो आपको गाइडेंस ये है माय डियर्स कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, उस पर ट्रस्ट करें। जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है वो आपकी रियल इंट्यूशन है। जैसा गाइडेंस आपको मिल रहा है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हायर सुप्रीम पावर्स, तो उनको अलाउ करें कि वो आपको गाइड कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में मिराकल्स शुरू हो जाएंगे, और मुझे एक्शन में आपकी लाइफ में मिराकल आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली मिराकल यही होने वाला है कि जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, मे बी किसी कॉल के लिए, किसी जॉब कॉल के लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए, किसी रिजल्ट के लिए, किसी रिकन्सिलेशन के लिए, किसी कमिटमेंट के लिए, किसी मैरिज के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप वेटिंग पोजीशन में थे, मुझे वहाँ मिराकल होता हुआ दिख रहा है एक्शन में। ओके, मुझे ये लग रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है पास्ट के कुछ दिनों से। एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस आप वैसे उस फ्लो में आप बह रहे हो। नाउ प्रोजेक्शन, जो चीज़ आपके माइंड में जो थॉट होता है वही चीज़ आगे प्रोजेक्ट होती है ना। लाइक जब हम एक शेर को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, हम एक सांप को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, मतलब ये एकदम क्विकली विद इन अ सेकेंड ये रिएक्ट हम करते हैं, है ना। तो जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं चीज़ वही हम प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। जो हमारे दिमाग में हम क्रिएट करते हैं वही चीज़ प्रोजेक्ट होती है। जो हमारे दिमाग में हम बना लेते हैं चीज़ें, वही चीज़ें हमें रियलिटी में दिखने लगता है, वही चीज़ हमें रियलिटी में फील होने लगता है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, और वही चीज़ प्रोजेक्ट करना है, वही चीज़ को इमेजिन करना है, वही चीज़ को देखना है, वही चीज़ को जीना है, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, एक कहावत है कबीरदास जी का, लेकिन ये एक ऐसा कार्ड है जो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, क्या जल्दी है बेटा जब जीना है बरसों। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे ठीक है, जो हमेशा चीज़ों को पोस्टपोन करने में लगे रहते हैं, ठीक है। अभी नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसी एक एनर्जी। बट आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमें नहीं पता, है ना। कब हमारे हाथों से चीज़ें निकल जाएंगी हमें नहीं पता। तो लाइक जैसे एक ट्रेन को पकड़ने जब हम जाते हैं और हम सही समय पर नहीं पहुंचते तो ट्रेन छूट जाती है हमारी, है ना। फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पोस्टपोनमेंट, आपको पोस्टपोन नहीं करना है किसी भी चीज़ को। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में आज नहीं, बाद में कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, ऐसा कर रहे हैं तो आपको नहीं करना है। अगर आप किसी को एक्शन लेने वाले हैं, अगर आप किसी के लिए, तो आपको पोस्टपोन नहीं करना है। अगर आप कोई जॉब में इंटरव्यू है और आप सोच रहे हैं कि ये नहीं छोड़ो, मैं कोई और जॉब में इंटरव्यू देती हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। आपको इन्वेस्टर्स अगर आपको सर्च करने हैं और अगर आप नहीं कर रहे हो कि बाद में कर लेंगे, तो आपको नहीं करना है। किसी भी तरह का पोस्टपोन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। नाउ एक्सपीरियंसिंग, कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और उन चीज़ों को आप रियल नहीं समझ रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करा रही हैं, कुछ कुछ कैसे बताऊँ, लाइक मिराकल्स आपके साथ हो रहे हैं और आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रही हो, इसलिए क्योंकि ये वाला कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से आप डर रहे हो, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल में आया है इसलिए। तो आपको यही बताया जा रहा है, सारे कार्ड्स आपके यही बोल रहे हैं कि गाइडेंस में आप जो जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस आपको करना है आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बिना मतलब का स्ट्रेस ले रहे हो। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, उसे आपको वैसे इमेजिन करना है, आपको चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। आपको जो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है वो करनी ही है, भले आप आज करें या फिर कुछ दिन बाद करें या फिर कुछ साल के बाद करें, बट जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी है वो आपको करनी ही है। तो इसे ऑब्स्टिकल में ना डालें और बिना मतलब का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आपकी जो लाइफ है अब एकदम ट्रैक में आने वाली है और सब कुछ आपका जो है एकदम मिराकल होने वाला है सब कुछ। ब्रेक थ्रू का मतलब ये है कि लाइक होता है कि हमें शेर भी देखना है, हमें डर भी लगता है।
तो ये कैसी एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको शेर देखना है तो आपको एकदम निडर होना होगा, आपको देखना होगा। लाइक ये एक एनर्जी डार्क नाइट ऑफ द सोल की है। लाइक पहले अवेकनिंग के पहले वाला जो फेज़ होता है ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा, जैसा कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ ख़त्म हो गया, लाइक ऐसी एक एनर्जी। बट इसके बाद जो उजाला आता है, उसके बाद जो सुबह होती है, उसके बाद जो रोशनी आती है, टर्निंग इन, उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या है आगे। सो पार्टिसिपेशन, आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपकी पॉसिबल हैं वो ज़रूर करें, पूरी इनोसेंसी के साथ करें, पूरे इनोसेंस होके करें। माय गुडनेस, सो ब्यूटीफुल। सो मुझे ये लग रहा है कि देखिए ये कुछ ऐसा हो सकता है कि या फिर आप कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हो और जब वो चीज़ें आपको मिल गई हैं तो आप लेज़ी हो गए हो। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको लेज़ी नहीं होना है। कंटिन्यू जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो कंटिन्यू करें, अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो उसे कंटिन्यू करें, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे कमिटमेंट का और कमिटमेंट आपको मिल गया है तो जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे उन्हें ना छोड़ें, या फिर आप जो एफ़र्ट लगाना चाहते थे वो एफ़र्ट को आप ना छोड़ें। ये आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं आपके लिए। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। सम मोर गाइडेंस प्लीज़। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। One more time, please. Forgive and forget. A ritual cleansing of pain and lies. Arise and awaken. See a new sunrise. मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। आपको ज़रूरत है अपनी हीलिंग करने की तो आप नहीं कर रहे हो, आपको ज़रूरत है किसी चीज़ कोई कोर्स करने की, आप नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो। मत करें ऐसा, ठीक है। कोई कुछ क्लींजिंग वाली कुछ रिचुअल जो है, अगर आप पेन में हो, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है आपके कार्ड में बिल्कुल भी, लेकिन कुछ चीज़ों को आपने अगर रिलीज़ नहीं किया है, उसको रिलीज़ करने के लिए आप अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपने बाथ टब में थोड़ा सा आप सॉल्ट ले लें, पिंक सॉल्ट, उससे आप नहाएं, ठीक है। तो आपको बहुत फ्रेश होगा, ऑरा क्लेंस होगी, आपकी नेगेटिविटी जो है वो क्लेंस होगी। तो इस तरह का कुछ भी क्लींजिंग वाला कोई जो रिचुअल है वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, वन मोर कार्ड डिवाइन। पाल्मिस्ट्री, आपको ये गाइडेंस बार बार मिल रही है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। कुछ इंट्यूशन आपको आ रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको वैसे आगे बढ़ना है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपको सही से गाइड कर रही है, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो सकती है, बहुत स्ट्रांग हो सकती है। एंथनीज कॉल, ये आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको डिवाइन को थैंक्स बोलना है, हर चीज़ के लिए आपको थैंक्स बोलना है, ठीक है। भले वो चीज़ आपको मिली हो चाहे नहीं मिली हो, आप उसके लिए थैंक्स बोले और वो चीज़ें आपको डिवाइन ज़रूर से प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ आपकी घूम गई है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। डिवाइन को थैंक्स बोले, यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रैटिट्यूड फील करें, तो आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। नाउ डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनने पाइल 2 चूज़ किया है, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time, please. Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. देखिए इसका मतलब क्या है? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, लाइक मुझे जो दिख रहा है कि आप बहुत पावर में हो अपने, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा पावर में हैं, मतलब हाई डायमेंशन में है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी में है। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि किसी के लिए भी कुछ गलत ना बोले। लाइक एक तरफ से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अपने कर्मा को क्लेंस कर रहे हो, और दूसरी तरफ से अगर आप कर्मा बिल्ड करते जाओगे तो वो आपको हार्मफुल होगा, ठीक है। तो किसी के लिए भी कुछ गलत ना बोले ना करें, किसी के लिए भी, ठीक है। आपको सबके लिए अच्छा सोचना है, भले वो इंसान आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, आपको उसके लिए अच्छा सोचना है। बिकॉज आपके गलत सोचने पे
उनको तो जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज़ है, बट आपके लिए वो चीज़ हार्मफुल होगी, इसलिए बिल्कुल भी नेगेटिव किसी के लिए भी ना बोलें, ठीक है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स आर रिवॉर्डेड। ओके, अपने अपने जो कर्मा है उसको प्योर करें, उसको करें, अपने कर्मा को करें, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। कर्मा का मतलब क्या होता है कि लाइक गिव एंड टेक, है ना, मतलब हमें ज़्यादातर गिविंग नेचर में रहना चाहिए। इसका एक सिंपल से एग्जांपल मैं देती हूँ। लाइक इस वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, लेकिन लाइक उसमें से सिर्फ 5% 10% लोग करते हैं। मतलब आप अगर कहीं से गाइडेंस ले रहे हो तो आपको बदले में एक ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, एक एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, ताकि आप अगर गाइडेंस ले रहे हैं कहीं से तो आपने एक लाइक किया, आपने बराबर कर दिया कर्मा वहाँ पे, ठीक है। आपने लिया और आपने दे दिया बदले में कुछ। जब आप सिर्फ टेकिंग वाली एनर्जी में रहते हो तो आप अपनी कर्मा बिल्ड करते हो, ठीक है। तो इसलिए भी मैं कहती हूँ ये एनर्जी एक्सचेंज है, मेरी ही वीडियो नहीं बल्कि कहीं से भी आपको कुछ गाइडेंस मिल रही हो तो अगर आपको कहीं से कुछ मिला है तो आप रिटर्न में ज़रूर उनके लिए कुछ करें और ज़्यादा करें, मैं तो यही बोलूँगी, है ना। एक लाइक करने में एक सिर्फ एक प्रेस होता है, एक क्लिक होता है, उससे लाइक हो जाता है, आपकी कोई एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होती है। आप जितना गाइडेंस ले रहे हो उसका 1% भी आप नहीं दे रहे हो, बट अगर आप दे रहे हो चीज़ों को, अगर आपने लिया कहीं से और फिर आपने दिया वापस उन्हें, तो वो कर्मा बैलेंस्ड हो गया, है ना। इस तरह से ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था। लाइक कहीं से अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको उन्हें देना चाहिए और बहुत ज़्यादा वापस करना चाहिए, जितना आपने लिया है उसका मैक्सिमम आपको वापस करना चाहिए। सो ये एक एग्जाम्पल से आप समझें कि अपने कर्मा को आप प्योर करें तो जो आपको जो रिवॉर्ड मिलना है वो ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। लाइक हम इतने मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, मुझे वीडियो बनाने में पूरा जो अगर 1 घंटा का वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे मेरा 3 4 5 घंटा जाता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग, अपलोडिंग, एक्सपोर्टिंग, टोटल सब कुछ मिला के डिस्क्रिप्शन जो भी हम लोग करते हैं उसमें मेरा पूरा 4-5 घंटा जाता है। और उसके बदले में लोग वीडियो देखते हैं, बट कुछ लोग ही उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियो देखकर गाइडेंस लेते हैं, बट बदले में आप दे नहीं रहे हो, एनर्जी सिर्फ ले रहे हो, आप दे नहीं रहे हो। तो आप अपना एक कर्मा बिल्ड कर रहे हो, अभी नहीं बट कभी भी किसी भी जन्म में आपका ये कर्मा जो है आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। तो बेटर यही है कि जब आप लेते हो कोई चीज़ तो आप उससे मैक्सिमम वापस करें चीज़ों को, ताकि आपकी कर्मा बिल्ड ना हो। प्योरिटी, अपने कर्मा को प्योर करें। सामने वाला इंसान आपके साथ क्या कर रहा है ये आपको नहीं देखना है, आपको अपने कर्मा को प्योर करना है। सामने वाला इंसान आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, ये उनका कर्मा है, वो अपना कर्मा वो देखेंगे, बट आपको अपना जो कर्मा है उसमें प्योरिटी रखना है। आपको अपने क्वालिटीज़ को ख़राब नहीं करने हैं, ठीक है, किसी और के लिए। ये गाइडेंस आपको मिल रही है। नाउ प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। जो भी करना है सोच समझ के करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, आपके माइंड को यूज़ करें और उसके बाद वो काम को करें। ये थी आप लोगों की गाइडेंस। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।